हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग दोपहर का 1 बज गया है और आज है 27 फरवरी यानी कि सोमवार। ये वो लोग है परसों का। अभी हम लगे हुए हैं हमारे काम पर। मैं तो मेरे घर के काम पर लगी हुई हूँ, जो मेरी डेली की रूटीन होती है। और ये लेकर आए थे हैम्बर जंगले वगैरह साफ़ करने के लिए। और ये हमारे घर में एक तो जगह पर सरिये रह गए थे, तो आज ये हैमर लेकर आए थे। आज नहीं लेकर आए थे, ये हैमर तो कई दिन का रखा हमारे घर पर। इनको टाइम नहीं मिल रहा था, बीच में शादी आ गई थी, तो आज ये 2-3 जगह पर सरिये हैं वो कट कर लेते हैं। देख लो, थारी मर्जी है। ठीक से हो गया। और बाहर ना है उड़े उड़े कुकर काटोगे, वो तो पढ़ते हैं आप करते हैं। अच्छा, एक और है। ये तो छोटा सा ही है, पड़ा रहने दो के आट दे। हाँ रहने दो ना, मैं तो डर और लग गई इतने पतंगे उठे हैं। ड्रिल मशीन खोल ले आए थे कि हम ये फोटो टांग लिया। हाँ वो तो कटाई गन था सर, कट तो जागा ऊपर सीधी हो सीधी पड़ा रहने दो, वो भी के आट दे है। और तो के साथ वही बीट कर रहे हैं। हाँ बस के। और अभी बज गए हैं शाम के 5। अभी हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो आज रितिका के पापा ने हमारी भैंस कटड़ी तीनों की कटिंग करवा दी है। कई दिन से बोल रहे थे ये। फिर सर्दियों में तो इनके बाल हम पशुओं के काटते नहीं हैं, क्योंकि ठंड का बचाव हो जाता है। अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो इस महीने में आकर लगभग सभी पशुओं के बाल काटते ही हैं। गांव में तो सभी काटते हैं फरवरी और मार्च के महीने में। और पशुओं के बाल इस महीने में मतलब कि गर्मियों में कभी भी लगा लीजिए, ज़रूर कटवानी चाहिए। इससे नहलाना धुलाना अच्छी तरह से हो जाता है और ग्रोथ भी होती है, ऐसे हल्का हल्का सा शरीर हो जाता है। और हमारे यहाँ तो हम हर साल काटते हैं फरवरी और मार्च के महीने में। तो अभी वो लगे हुए हैं बाहर अपने काम पर, तब तक मैं ये कपड़े समेट कर रख देती हूँ। कपड़े अच्छी तरह से सूख गए थे, तो अभी इनको बैग में भर कर रख देती हूँ। और मैं तो हमेशा ये 2-3 बैग रखे मेरे पास, इनमें भर कर ही रखती हूँ। इससे हमारे कपड़े इधर उधर भी नहीं होते हैं। नहीं, जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, टॉप और जुराब वगैरह, वो इधर उधर हो जाते हैं, फिर बाद में मिलते नहीं हैं। और जचाने में भी आसानी रहती है, ऐसे बैग भर कर रखते हैं। तो मैंने निकाले तो 2 बैग थे, क्योंकि मुझे कपड़े थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, पर बाद में एक बैग में ही आ गए थे सारे कपड़े। 1-2 कपड़ा मैंने बाहर छोड़ दिया है, मौसम चेंज हो गया था इसी वजह से। वैसे तो होली के आसपास बारिश होती है, मौसम चेंज होता है, पर इस बार मौसम ठीक ठाक चल रहा था। आज से मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है, बारिश का मौसम हो गया है। और चैन अभी इस बैग की एकदम टूट गई मुझसे ही, तो अभी सुई से सिल कर रख देती हूँ। और ये बैग थोड़े से ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, तो फिर इनमें यही प्रॉब्लम होती है कि चैन टूट जाती है। और चैन टूटने के बाद बैग कुछ काम भी नहीं आता है। फिर मैंने सोचा चलो सिल कर रख देते हैं, क्योंकि अभी 6 महीने के लिए इनको उठा कर ही रखना है, अगली सर्दियों में ही काम पड़ेगा। 6 से ज़्यादा महीने निकल जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि रोज़ रोज़ चाहिए होंगे। तो मैंने अभी बैग को सिल दिया है, अभी इसको उठाकर मैं बेड में रख देती हूँ। और इन कपड़ों में थोड़ा बहुत हम कपूर रख देते हैं, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। पर अभी मेरे पास तो कपूर की गोलियां हैं नहीं, ख़त्म हो गई हैं। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 7। और ये रितिका जर्सी कौन पहले इतना ज़्यादा हो है, मेरी जर्सी खो गई मम्मी, खो कड़ गई। और अभी मैं बनाऊंगी इनके लिए सस्ता बन। आज बन नहीं मिले वैसे हमारे गांव में। इस आंटी ने 2 घंटे लगाए, पूरे 2-3 दुकानें घूमी हैं। और उसके बाद फिर ये बस 2 डबल रोटी लेकर आए। 2 डबल रोटी मिली हैं, तो यहीं से बनाकर तैयार करूँगी। और छोले रखे हैं, कल बनाए थे जो। जर्सी पहन ले तो पहरे ये करन रहने दे, या ये है ना पास माँ कल है सारी। और ये मैंने आज एक सस्ता सा चॉपिंग बोर्ड बनवा कर तैयार किया था।
रितिका भी इसी पर कट करके देखा इसका शुभारंभ किया है। तो चलिए अभी हमारा देसी बर्गर बनाकर तैयार कर लेते हैं। क्या करे संतिया? ना ऐसे आटे काम नहीं चल रहे। छोड़ दे, तू छोड़ दे। सारी खातर दोनों भाई भाई खातर बना देंगे। ठीक है। तो रितिका ने तो कट की हैं प्याज और टमाटर, तब तक मैंने वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड की है। और ये मिली हैं 4 डबल रोटी, बिल्कुल पिचकी पिचकी सी हैं। और ये मैंने मंगाई है थोड़ी सी भुजिया, सॉस, ये हरा धनिया। तो बस यही चीज़ें चाहिए हमें। और ये हमारे छोले, ये देखिए छोले खाने में बड़े ही अच्छे बने थे। तो जी अभी सबसे पहले तो छोले फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 चम्मच देसी घी गरम किया, उसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा। जीरा हल्का सा चटकने के बाद फिर ये छोले डाल देते हैं। और ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है। हम कभी स्कूल में जाते थे तो हमारे स्कूल के सामने ऐसे छोले भरकर डबल रोटी में दिए जाते थे। वही बनाने की सोच रही थी मैं, पर वैसी मुझे डबल रोटी नहीं मिली। ये डबल रोटी शांत लेकर आया था, बिल्कुल पिचकी हुई थी तो वो बन नहीं पाती, तो फिर मैंने बर्गर बना दिए थे। अभी छोले मैंने हल्के हल्के से मैश कर दिए हैं। मैशर तो मेरे पास है नहीं, मैं हमेशा ये घोटना इस्तेमाल करती हूँ। हमारे यहाँ तो इसको घोटना ही बोलते हैं, और कुछ भी बोलते होंगे क्योंकि हर जगह की अलग अलग भाषा होती है। मैंने मैश हल्का सा इसलिए कर दिया है क्योंकि फिर छोले हम भरते हैं ना तो इधर उधर जाते हैं। हल्का हल्का मैश कर लेते हैं तो हमारी चाट अच्छी बनकर तैयार होती है। तो अभी छोले मैंने रख दिए हैं ठंडे होने के लिए, और तब तक ये डबल रोटी घी लगाकर सेक लेते हैं। और तवे पर मैंने घी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है ताकि हमारे तवे पर ये चिपके ना, क्योंकि मेरे पास नॉन स्टिक तवा तो है नहीं, ये मेरा लोहे का तवा है, इसी से काम चला लेते हैं। और वैसे भी जो घर में हो ना उसी को इस्तेमाल करके हमें अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सबके पास सब कुछ नहीं होता। और डबल रोटी तो हम तवे पर भी अच्छी तरह से सेक लेते हैं। आँच को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है और थोड़ा सा ज़्यादा घी लगाकर अच्छी तरह से सेक लिया है। घी का तो आप सबको पता ही है कि हम घी खाने पर थोड़ा सा ज़्यादा ही जोर रखते हैं। तो अभी डबल रोटियों को मैंने घी लगाकर सेक लिया है, और अभी छोले भी हमारे हल्के से ठंडे हो गए थे तो ये चाट बनाकर तैयार कर ली है। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया डाला है, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था, और थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक और सफ़ेद नमक डाला था। आधा नींबू डाल दिया है, और ये हमारी हो गई है लाजवाब सी चाट बनकर तैयार। आज तो मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। सच बताऊं तो हम स्कूल में जाते थे तब खाई थी, उसके बाद तो मैंने वो डबल रोटी ऐसी कभी भी नहीं खाई है। यहाँ पर तो मिलती ही नहीं है। हमारे गांव में भी मिलती होगी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी हम जाते हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता है, और ना हम कभी गांव घूमने के लिए जाते हैं। तो अभी रितिका के पापा लगे हुए हैं बर्गर तैयार करने में। सिंपली बस जो चाट बनाकर तैयार की थी वो रख दी, उसके बाद फिर थोड़ी सी भुजिया रख दी, 2 टमाटर कट किए थे वो रख दिए। तो ये हमारा हो गया है एकदम देसी स्टाइल बर्गर तैयार। अभी बच्चे तो बर्गर खा लेंगे, और चाट हमारी बच गई थी तो मैंने घी लगाकर सुबह की बासी रोटी रखी थी वो सेक ली हैं। और अभी हम हमारे लिए बना लेते हैं रोटी रोल। वैसे गरम रोटियां तो हम हमेशा खाते ही हैं, और बचपन में तो हम दोपहर को 3 बजे वाली चाय के साथ तो हमेशा ही ठंडी रोटी खाते थे। पर अभी टाइम कुछ ऐसा आ गया है कि सुबह शाम दोनों टाइम बच्चों को गरम रोटियां खानी होती हैं, और दोपहर को भूख लगती है तो कुछ ना कुछ अलग आ जाता है खाने में। बासी रोटी खाना आजकल कोई भी पसंद नहीं करता है। वैसे मैंने तो सुना है कि खानी चाहिए, सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। तो आज तो सब ने बस बासी कुसी खाकर ही पेट भर लिया है। हमने हमारे लिए तो जी अभी खाना वाना हमारा हो गया है। खाना खाने के बाद फिर मैंने किया मेरा थोड़ा बहुत काम। अभी रितिका के पापा चले गए हैं बाहर घूमने के लिए, और बच्चे सो गए हैं, तो मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। पहले मैंने मेरा फ़ोन का काम निपटाया, वीडियो अपलोड की। शाम के टाइम भी हमारे यहाँ नेट की थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। आजकल पता नहीं क्या बात है, नेट बहुत कम चलता है हमारे यहाँ, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है नेट की। अभी वीडियो तो जाने का नाम ही नहीं लेती है, फ़ोन लेकर इधर उधर घूमते रहना पड़ता है जब तक वीडियो नहीं जाती है तब तक। तो अभी वो काम मेरा निपट गया था। उसके बाद फिर मैं बैठ गई बर्तन साफ़ करने के लिए। अभी बर्तन मैंने साफ़ कर दिया है। वैसे आज इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे, क्योंकि डिनर में इतना कुछ बना ही नहीं था। बिल्कुल सादा सिंपल सा डिनर था, या फिर ये लगा लीजिए कि बासी कुसी ही खाकर पेट भर लिया आज तो। पर कभी कभी खाना चाहिए, क्या हमेशा वही लगे रहो लगे रहो।
तो अभी बाहर का काम मेरा सारा निपट गया है, दूध जमा दिया है मैंने। अभी गैस को और साफ़ कर देती हूँ, और ये सारे काम हम रात को निपटा लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये तो हर हाउसवाइफ की, या ये लगा लीजिए कि हर लेडीज़ की रूटीन रहती है। रात को सोने से पहले हमारी ये कोशिश रहती है कि जितना काम हमारा निपट जाए उतना अच्छा है, क्योंकि फिर हमें सुबह उठते ही भागम भाग नहीं होना पड़ता है। रात को हम हमारे ज़रूरी काम निपटा लेते हैं। तो और गांव में तो काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। वैसे तो गांव लगा लीजिए या शहर लगा लीजिए, सबकी अपनी अपनी रूटीन होती है और सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका होता है। शहर वाले अपने हिसाब से अपनी मॉर्निंग रूटीन की स्टार्टिंग करते हैं, उनके अलग काम होते हैं, हमारे अलग काम होते हैं। तो काम तो सबको ही रहता है, किसी का थोड़ा सा कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो जी अभी मेरा काम निपट गया है, मैं जाऊंगी अभी सोने के लिए, और आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करूंगी और फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।